अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप के हवाले से कि कुछ लोग जो हार्ड हेडेड पर्सन हैं या ऐसे सख्त सहनियत रखने वाले लोग जो जिसके अंदर ज़्यादातर जो लोग समझे जाते हैं हमारे इस कल्चर में, उसमें राजपूत, पठान, बलोच, नियाजी या कुछ और इस तरह के कास्ट, उनके अंदर जो स्टीरियोटाइप जो क्वालिटी है या जो सख्त जहनीत वाली क्वालिटी है या जो अपने फ़ैसले पे डट जाने वाली क्वालिटी है, तो वो ये लोग या ये कास्ट ज़्यादातर अपने अंदर क्वालिटियाँ रखती हैं। या कुछ लोग किसी भी, ये तो खैर एक कैफियत का और एक क्वालिटी का नाम है जो किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे इन लोगों के अंदर ज़्यादातर देखने के अंदर आई है। या वो लोग जो कि हमारे पुराने बाप दादा बैठे हैं एक मिसाल के तौर पे और उन रवायात को माइंड के अंदर रख के और फिर अपने फ़ैसले लेते हैं, और जिसकी वजह से एक नई नस्ल के लिए बहुत सारे मसाइल बनते हैं, क्योंकि एक नई नस्ल की ट्रेनिंग किसी और तरीके से होती है, ओल्ड नस्ल की जनरेशन की ट्रेनिंग किसी और तरीके से है, न्यू की किसी और तरीके से है, तो उसके दरमियान में भी एक इख्तलाफ बनता है। आज हम बात करेंगे कि वो जो सख्त जहनीत रखने वाले लोग हैं जिनको मैंने स्टीरियोटाइप का नाम दिया है, तो क्या स्टीरियोटाइप होना ठीक है या नहीं है, और क्या स्टीरियोटाइप की गुंजाइश है या कि नहीं है, और क्या स्टीरियोटाइप हमारे लिए कोई बेहतरी ला सकती है या कि नहीं ला सकती है, या किस तरह के फ़ैसले के अंदर, बातों के अंदर बंदे को स्टीरियोटाइप होना चाहिए। अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो दुनिया का जो कंपैरिजन है वो दुनिया का कंपैरिजन इंसान का अपना बनाया हुआ कंपैरिजन है। अब दुनिया का कंपैरिजन के लिए कोई ऐसी आपको हदीस से और आयत से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि दुनिया के कंपैरिजन के लिए आप लोग फ़ाइट करें, बल्कि हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर आपको कभी ये एहसास होने लगे कि आप दूसरों से कमतर हैं, तो फिर आप फ़ौरन से उन लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आपसे भी कमतर हैं। तो फिर होता ये है कि कुछ ही लम्हे के बाद आपके आइडियाज़ बदलते हैं और आपको ये गुमान होने लगता है कि नहीं जी, मैं तो बहुत बेहतर हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा जो कम है वो भी मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं। अब बात यह है कि जो दुनिया का जो कंपैरिजन है वो हमें किसी भी ऑथेंटिक रेफरेंस से नहीं मिलता। ये इंसान का अपना तख्लीकार कंपैरिजन है कि जिसके अंदर हमने दुनियावी मामले के लिए अपने आप का मुवाजना रखा हुआ है। जी मैं फ़लाँ से कैसे हूँ, ओहदे में, ताकत में, इख्तियार में, पैसे में, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर। जो दुनियावी कंपैरिजन लेवल हैं वो इंसान को सिवाय स्ट्रेस देने के, सिवाय एंजाइटी देने के, सिवाय डिप्रेशन देने के, सिवाय नफ्सियाती खलफशार देने के, वो कुछ भी नहीं करते। दुनिया के कंपैरिजन तो इंसान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अब दुनिया के कंपैरिजन की वजह से इंसान असूलों को तोड़ता है, रूल को तोड़ता है, अदब को तोड़ता है, इखलाक को ख़त्म करता है, अदब को ख़त्म करता है। मसलन दुनिया के कंपैरिजन की अगर हम बात कर लें तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। फिर जब एक बंदा अपने आप को कंपैरिजन में लाने, कंपेयर करने के लिए और दूसरे से आगे निकलने के लिए फाइनेंशियल लिहाज से कोशिश करता है, तो फिर वो हराम तरीके से उसको कमाना पड़ेगा, तब ही वो कम्पीट कर पाएगा। इसी तरह से अगर इख्तियारात की अगर हम बात कर लें तो वो नाजायज़ तरीके से अपने इख्तियारात को चलाएगा, तभी वो कम्पीट कर पाएगा। इसी तरह से अगर हम मालो दौलत या किसी और चीज़ की इख्तियारात की बात कर लें, तो जब हम नाजायज़ तरीके से उन इख्तियारात को या दौलत को या पैसे को हासिल करते हैं, तब ही हम इस दुनिया के लेवल को कम्पीट कर पाते हैं। तो अगर आप लोग उठा के देखें कुरान और अदब को, तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कंपैरिजन की बात की थी, वो कंपैरिजन ये वाला स्टीरियोटाइप नहीं है जो हमारा आज का स्टीरियोटाइप है। जी बस सख्त ज़हनियत है लोगों के कि अपने फ़ैसले पे अकड़ जाते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस वो डटे खड़े। बल्कि कंपैरिजन जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है, वो कंपैरिजन सिर्फ तकवा है, वो कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ परहेजगारी है। वो कंपैरिजन ये है कि तुम में से जो
तकवे में आगे है, जो इखलास में आगे है, जो परहेजगार ज़्यादा है, तो सिर्फ वो अफजल है। इसके अलावा जो दुनिया का कंपैरिजन है वो हमारे हाथ का तख्लीक कार है। और याद रखें कि इंसान के हाथ के तख्लीक कार में खामियां हो सकती हैं, अल्लाह की तख्लीकात के अंदर खामियां नहीं हुआ करती। वो हमेशा खूबियों का मालिक है और उसके हर फैसले में खूबियाँ होती हैं। अब जब तक हमने ये जो स्टीरियोटाइप का सिलसिला है इसको नहीं तोड़ेंगे, उस वक्त तक हमारे जनरेशन गैप भी रहेंगे, उस वक्त तक हमारे फ़ैसले लेना भी मसाइल का शिकार रहेंगे, उस वक्त तक हमें दूसरों से ताल्लुकात रखना भी मुश्किलात का शिकार रहेंगी। इन सारे मामलात को हल करने के लिए हमें इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना पड़ेगा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप लोग कि किसी भी दुनियावी एतबार से जब भी कोई सख्त जहनीत की बात होती है, कोई पत्थर पे, बाद लोग कहते हैं जी ये तो होके रह गए तो पत्थर पे लकीर है, बस ये तो हो ही नहीं सकता। भैया कोई हदीस नहीं है, पत्थर पे लकीर है तो ये उसने क्रिएट की है जो दुनिया का इंसान है। और दुनिया के इंसान तो खामियों से भरपूर है, उसमें तो बहुत सारी खामी है। हमने स्टीरियोटाइप को तोड़ना होगा, हमने अपनी सोच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, हमने अपनी रिजिड सोच से निकलना होगा। और हमने अगर रिजिड सोच रखनी भी है तो एक जगह पे रखनी है, वो ये कि अगर किसी बंदे को दीन इस्लाम से मुनकिर कराया जाता है तो तब उसके लिए गुंजाइश है कि वो स्टीरियोटाइप बन सकता है। अगर एक बंदे को दीन इस्लाम से मुनकिर कराने के अलावा कोई भी ऐसे दुनियावी बाकी कंपैरिजन लेवल हैं तो वो उस लेवल पे रहते हुए अपने स्टीरियोटाइप को नहीं चला सकता। इसके अलावा जो लोग स्टीरियोटाइप होते हैं तो याद रखें उन्हीं के अंदर हमें जहनी टेंशन ज़्यादा मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक जहन होता है बस ये चीज़ ऐसे होनी है, ऐसे होके रहेगी, ऐसे ही होनी चाहिए। अब अगर वो चीज़ उसके तवक्कुआत के ख़िलाफ़ चली जाती है तो इस सूरत हाल के अंदर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और नो और शिट ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, ठीक है। तो इसके बरअक्स अगर हम देखें जो लोग फ्लेक्सिबल हैं तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लोग हमेशा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ना बर्दाश्त का जो वैलेंसी है वो ज़्यादा होती है। अब जिसके माइंड में बर्दाश्त की वैलेंसी ज़्यादा होती है तो उसमें स्ट्रेस भी कम आता है, और जिसके माइंड में बर्दाश्त की वैलेंसी कम होती है तो उसके अंदर स्ट्रेस भी ज़्यादा आता है। अब अगर हम फ्लेक्सिबल बनेंगे, थोड़ा सा लचकदार बनेंगे, थोड़े से माफ़ करने वाले बनेंगे, हर वक्त शक्ल पे 12 बजा के रखने से मुराद ये होती है कि वो बंदा अपने आप को बड़ी चीज़ समझ। थोड़ा सा इंसान को चाहिए कि वो तरीके से रहे, थोड़ा सा औकात से रहे, थोड़ा सा अपने सर को झुका के रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ये चीज़ें और ये आदतें बड़ी पसंद है कि जब वो बंदा स्टीरियोटाइप बनने के बजाय अपने सर को थोड़ा सा झुका के चलें। बहुत सारी ताकतें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो अपना वजूद रखती हैं, और वो ताकतें, वो ख्वाहिशात, वो ताकतें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास किस्म के इनामात होती हैं। अब अगर आप लोग तारीखें उठा कर देख लें, जितने भी गज़वात हैं, जितने भी जंगें हुई हैं, तो उन सारों में क्या था, वो ईमान की ताकत पे जीतते हैं। वो कोई असले और इसके बारूद और आइटम बम और फलां और डिमका ये इस तरह की ताकतों पे नहीं जीतते वो कोई भी। वो जितनी भी फतह याबी है वो तारीखें वो साबित हैं कि वो ईमान की ताकत से हुई है, और ईमान की ताकत ही वो चीज़ है जो कि इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। और अगर आपने ईमान की ताकत रखनी भी है तो फिर वो दुनिया ईमान के लिए रखें ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, कि अगर कोई वहाँ से हटा रहा है तो फिर आप उसका मुकाबला करें। लेकिन अगर आपको कोई दुनिया के किसी काम से हटा रहा है, एक मिसाल के तौर पे, तो वो तो बेवकूफ़ी है, वो तो स्टीरियोटाइपिंग आ गई, वो तो कंपैरिजन लेवल आ गया, वो तो माशरती लेवल आ गया। इसीलिए जो सख्त जहन रखने वाले लोग हैं, मेरी ये वीडियो उनके लिए ज़्यादातर है कि अगर कोई आपके मुआशरे में सख्त जहनीत रखने वाले लोग हैं, जो सख्त फ़ैसला लेने वाले लोग हैं, तो मेरे ख़्याल से वो कोई चवलपन है। अब चवलपन से मुराद ये है कि सख्त फ़ैसले मुआशरे शर्ती मसाइल को हल नहीं करते, थोड़ा सा लचक उसके अंदर होनी चाहिए। अलबत्ता कहीं पे कोई दीन की बात आ गई तो सख्त फ़ैसला कर भी दिया, चलो वो तो समझ में आता है। लेकिन दुनियावी एतबार से मैं नहीं रहूँगा उसके साथ, वो मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, मुझे ख़त्म करिए, क्या है सारी की सारी बातें। ये इंसान को सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं सिखा रहे। आप लोग फ्लेक्सिबल बने, आप लोग थोड़े से रिलैक्स हो, आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने, बर्दाश्त करें, आप लोग थोड़ा सा खामियों को भी बर्दाश्त कर लिया करें। क्योंकि अगर रिजिड होकर फ़ैसला लिया जाए तो खामी को क्यों बर्दाश्त करें भाई वजह, और अगर फ्लेक्सिबल होकर फ़ैसला लिया जाए तो ठीक है जी, खैर है, थोड़ी बहुत खामी हर इंसान के अंदर होती हैं तो बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे ये बताएं फिर मेरे नबी ने क्यों वो जो अपना अम्मा जी जिसने पता नहीं कितने दिन
उस नबी वसल्लम के ऊपर जो है कूड़ा फेंकती रही, और उसके बाद एक दिन नहीं फेंका, और वो आप नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर चले गए, भाई खैर है जी, अम्मा को क्या हुआ, वो ईमान ले आई। अगर ये चीज़ें बर्दाश्त करना गलत है तो फिर मेरे नबी को क्यों ये चीज़ें दी गई हैं? तो नाउज़ुबिल्लाह फिर मेरा नबी गलत है। तो यानी हमें जब इलामतें इस तरह की मिलती हैं, हमें जब ट्रेनिंग इस तरह, हमारा तो दीन ये ट्रेनिंग देता है कि आप थोड़े से ना दूसरों की को बर्दाश्त करें। अब वो उस खामियों को बर्दाश्त, जिस लेवल की खामी को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो खुदा के बंदों वो खामी बर्दाश्त करने की है सही, लेकिन मेरा नबी कर रहा है। इसीलिए मेरे नबी को जो है ना अपना रहमत लिल आलमीन बना के भेजा, और इसीलिए कहा गया कि दुनिया के खातमुन नबिय्यीन है, और इसीलिए कहा गया जन्नत के सरदार है। सारे के सारे जो चीज़ें मिली हैं, इतना रुतबा, एक मिसाल, ठीक है सिलेक्शन ऑफ गॉड है, अल्लाह का इंतखाब है, लेकिन उसमें खूबियाँ कौन सी है, वो हमें सीखने का मौका मिलते हैं ना। इसीलिए जब हम इस रिजिड सोच से निकलेंगे, इस फ्लेक्सिबल सोच की तरफ आएंगे, स्टीरियोटाइप को अपने अंदर से ख़त्म करेंगे, दूसरों को बर्दाश्त करना सीखेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हम अपने मसाइल को बआसानी हल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप में से किसी की सख्त जहनीत है तो खुदारा उसको चेंज करें, उसको तब्दील करें, नरम फ़ैसले लेना सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नरम फ़ैसले अच्छे लगते हैं। सख्त होकर फ़ैसला तो अगर लेना है तो फिर अगर किसी ने आपको दीन से हटाया तब आप सख्त होकर फ़ैसले लें। और हमारे जितने भी मुआशरे में ये जो हमारी कल्चर है, इस मुआशरे के दीन से हटाने वाली तो बातें हैं ही नहीं, जिसके लिए हम सख्त फ़ैसले लें। दीन से तो कोई भी नहीं मना करता। हमें तो जब पाकिस्तान और ये पार्टीशन हुई थी इंडिया की, उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी कि अक़लियतों का हक़ूक़ का ख्याल रखना है। तो मज़हबी आज़ादी तो हर किसी को है, इसके ऊपर तो ज़्यादा मसाइल आ ही नहीं रहे हैं। ज़्यादा मसाइल तो हमारे दुनियावी कंपैरिजन के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर 10% हैं, तो 90% हमारे जो मसाइल हैं वो तो इस दुनियावी कंपैरिजन के मसाइल हैं, वो दीन के उसकी वजह से थोड़ी हैं। इसलिए ये जो मसाइल तो हमने अपने हाथ से पैदा किए और हम अपने हाथ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस मसाइल को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फ़ैसला लेना होगा। जब आप फ्लेक्सिबल फ़ैसले लेंगे, दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे, आप लोगों को सारी कायनात आसान लगेगी। दुनिया की जो मुश्किलात है वो तो आप लोगों ने अपने हाथ से बनाई हुई है ना, इसको आसान करना चाहे तो आप आसान कर लेंगे। जिस तरह से गेस्टाल्ट माहिरीन ने कहा, देयर इज़ नो कम्प्लेक्स टास्क इन द वर्ल्ड, इट डिपेंड ऑन यू हाउ यू फील। इफ़ यू फील ईजी एनी टास्क इट मीन इट फील्स बिट ईजी, इफ़ यू फील डिफ़िकल्ट एनी टास्क इट मीन्स यू फील डिफ़िकल्ट। दुनिया की कोई भी चीज़ है ना आसान है ना मुश्किल है, डिपेंड ऑन यू। आप आसान समझ लेते हैं वो आसान हो जाती है, आप मुश्किल समझ लेते हैं वो मुश्किल हो जाती है। तो खुदारा ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और आप इसको इजी लेके ही गुजारें। क्यों दिमाग के ऊपर हावी करके स्टीरियोटाइप बन के सख्त फ़ैसले लेके डट जाते अपने गलत फ़ैसलों पे। इजी लें, फ्लेक्सिबल बने, खुशियाँ आएंगी। और अगर इस रास्ते पे नहीं चलोगे, सख्त फैसले लोगे तो दुख आएंगे। अभी आपके हाथ में खुशियाँ लेनी है, दुख देनी है। हमारी बात आपको समझाना है ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा समझा होगा, और आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।